दोस्तों, दुनिया का हर एक माता पिता यही चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब बन जाएं। उस सब के लिए वो तमाम तरह की कोशिशें भी करते हैं, उनके लिए पैसा भी खर्च करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ, कुछ लड़के कॉलेज में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। माता पिता उनके खर्चे के लिए पैसे भी हर महीना उनके अकाउंट में भेजा करते हैं, लेकिन उनकी जो ज़रूरतें होती हैं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो गलत कदम उठा देते हैं। और उन गलत कदमों की वजह से ही उनका जीवन जो बदलता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है लखनऊ, और उसी के अंतर्गत एक गोमती नगर है। दोस्तों, 9 जून को रात को करीब 8 बजे का वक्त रहा होगा, जब पड़ोस के ही जो थाना क्षेत्र है उसके SHO हैं चेकिस मिश्रा जी, उनके पास एक खबरी आता है और उनसे कहने लगता है कि साहब, क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एक सेक्स रैकेट चल रहा है। तो यहाँ पर जो SHO साहब है वो कहने लगते हैं कि कहाँ पर चल रहा है, आप उसे बताइए तो सही। तो यहाँ पर वो खबरी कहने लगता है कि साहब, वो सेक्स रैकेट किसी जगह पर नहीं चल रहा, वो बस ऑनलाइन चल रहा है, उसको पकड़ना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, अब यहाँ पर उस खबरी से पूरी डिटेल ली जाती है। उसके बाद जो चक्रेश मिश्रा जी होते हैं, SHO साहब, अपनी एक टीम गठित करते हैं और रात को 2:30 बजे एक किठौल झील है उसके पास जाकर अपनी गाड़ी को खड़ा कर देते हैं और वहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग करने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे करके बहुत सारी गाड़ियाँ चेक हो जाती हैं। तभी यहाँ पर एक लाल रंग की कार आती है और उस कार में कई सारे लड़के बैठे होते हैं। दोस्तों, पुलिस को देखते ही वो यहाँ पर उसमें से एक लड़का उतरता है और लड़का उतरने के बाद फिर पुलिस उनकी तरफ जाने लगती है, तो उस गाड़ी को इतनी स्पीड के साथ घुमाया जाता है, जो लड़का उसमें से उतरा था उसको वो वहीं पर छोड़कर वहाँ से चुपचाप फरार हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। उस लड़के का नाम विपिन शर्मा होता है, जिसकी उम्र 24 साल होती है, जो BCom में पढ़ा करता है। लखनऊ के ही एक कॉलेज में उसके पास एक रिवाल्वर मिलती है, 6 मोबाइल मिलते हैं और 13,000 नगद रुपए मिलते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है कि शायद ये लड़का उस गिरोह में से हो सकता है। अब यहाँ पर उससे जांच पड़ताल करने लगते हैं। पहले तो वो पुलिस को गुमराह कर रहा होता है, इधर उधर की बातों से पुलिस को घुमा रहा होता है, लेकिन जब यहाँ पर पुलिस अपना रवैया उसे दिखाती है तो थोड़ी देर में वो टूट जाता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, वो दरअसल में बताता है कि उसके साथ उसके 3 दोस्त और हैं, जिसमें एक का नाम अंकित है, दूसरे का नाम अतुल है और एक का नाम गोलू है। गोलू इसी के साथ इसकी कॉलेज में पढ़ा करता है और अंकित, अतुल हैं, वो प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ लड़कियाँ कौन कौन काम कर रही हैं और कहाँ पर वो लड़कियाँ हैं। तो ये बताता है कि हमारे साथ में 3 लड़कियाँ काम करती हैं, एक का नाम रीना, एक का नाम नेहा और एक का नाम प्रिया। जो रीना होती है उसकी उम्र 23 साल, जो गोरखपुर की रहने वाली होती है। दोस्तों, इधर जो नेहा और प्रिया हैं वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली होती हैं। अब यहाँ पर इससे पूरी डिटेल पूछी जाती है कि तुम इस सेक्स रैकेट को चला कैसे रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का कहता है कि हम रात को 11 बजे के करीब अपने इस साइट पर ऑनलाइन मैसेज देखते हैं और फ़ोन रिसीव करते हैं और उसके बाद लड़कियों को ग्राहकों के पास पहुंचा दिया जाता है। आज भी हम लड़कियों को छोड़कर ही वापस आ रहे थे। जो लड़कियां हैं वो ग्राहकों के पास हैं और सुबह 6 बजे वो हमें मिल जाएंगी। यहाँ पर पुलिस 6 बजे तक का इंतज़ार करती है और 6 बजे उन तीनों लड़कियों को जब पुलिस देखती है, यहाँ पर ये लड़का विपिन पुलिस की तरफ इशारा कर देता है कि यही वो तीनों लड़की हैं। फिर पुलिस उन तीनों लड़कियों को गिरफ्तार कर
लेती है और इधर उन तीनों लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें एक अंकित, अतुल और गोलू। इन सभी लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस इनसे डिटेल से पूछती है कि तुम इस काम को चलाते कैसे हो, किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाते हो, तो यहाँ पर एक ऐसा सत्य दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जो लड़का होता है विपिन, वो बताता है कि मेरी ही कॉलेज में मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की रीना, उसके साथ मैं प्यार प्रसंग में आ जाता हूँ और धीरे धीरे करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगते हैं। एक दिन मैं रीना से कहता हूँ कि रीना, तुम कुछ अलग करना चाहती हो क्या, कुछ पैसा कमाना चाहती हो। रीना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक़ रखती है, तो वो भी कहती है कि हाँ मैं पैसा तो कमाना चाहती हूँ। फिर मैं इसे सेक्स रैकेट के बारे में बताता हूँ कि हम क्यों ना सेक्स रैकेट खोल लें। यहाँ पर रीना डरती है, कहती है कि नहीं नहीं, इस सब के बारे में हमारे घर वालों को पता चल गया तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो विपिन है वो उसे समझाता है कि हम ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाएंगे, इस सब के बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं चलेगी। उसके बाद यहाँ पर ये ऑनलाइन साइट्स खोल लेते हैं और जिसका नाम होता है LucknowCallGirls.com। दोस्तों उसी पर इनके नंबर छपे होते हैं और उन्हीं नंबरों से ये आगे अपने कामकाज को करने लगते हैं। पहली बार जब रीना एक कस्टमर के पास जाती है तो 10,000 रुपये इसे मिलते हैं और वहाँ पर इसके साथ कोई दिक्कत भी नहीं होती, तो रीना खुश हो जाती है और उसके बाद से तो ये हर दिन अपने काम को स्टार्ट करने लगती है। फिर यहाँ पर जो रीना है वो अपने साथ कॉलेज की और लड़कियों को मिलाने की कोशिश करती है। पहले तो ज़्यादातर लड़कियाँ इससे दूर रहती, लेकिन जब पैसों का लालच उन्हें देती है, पैसे उन्हें दिखाती है कि इस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं, एक रात को 10,000 रुपये, तो यहाँ पर नेहा और प्रिया इसके चंगुल में फंस जाती हैं। वो भी इसके साथ ऐसा ही करने लगती। वो इससे कहती भी हैं कि अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, हमारे साथ में और भी लड़के हैं और वो लड़के हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, उनके पास हथियार वगैरह भी होते हैं। दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे करके ये इस सेक्स रैकेट को चला रहे होते हैं। यहाँ पर जो विपिन है और इसकी जो प्रेमिका है रीना, वो बहुत सारे पैसे इस रैकेट से कमा चुकी होती है और अब इनके पास धन दौलत की कमी नहीं होती। यहाँ पर ये लड़कियों को इसी तरह से गाड़ी में बैठाकर परोसा करते और रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का इनका टर्न होता और उसके बाद पैसे लेकर वहाँ से ये चुपचाप आ जाया करती। दोस्तों अब यहाँ पर इस सब के बारे में एक खबरी को पता चल जाता है और खबरी नज़दीकी SHO के पास पहुँच जाता है। SHO का नाम चक्रेश मिश्रा होता है। जब चक्रेश मिश्रा जी ये पूरा वाक्य सुनते हैं तो यहाँ पर वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है, हमारे समाज में चल क्या रहा है। ऐसे रैकेट को पकड़ना बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि इतनी जल्दी ऐसे रैकेट नहीं पकड़े जाते, क्योंकि इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आज यहाँ पर हैं तो कल कहीं पर हैं। ये तो कस्टमर के वजह से ही पकड़े जा सकते हैं, या कोई ऐसा हो कि आपस में एक दूसरे के साथ आमना सामना हो जाए, उस वजह से पकड़े जाएं, वरना ऐसे सेक्स रैकेट जल्दी से नहीं पकड़े जाते। दोस्तों फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी SHO साहब यहाँ पर यही कहते हैं कि कुछ लड़के लड़कियां इस तरह से बिगड़ जाते हैं, जिनके माता पिता उनको पढ़ाने के लिए कॉलेज में भेजते हैं, उनके लिए पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन उनके जो ख्वाब हैं, जो उनके सपने हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा ख्वाब और सपने बढ़ने के कारण वो यहाँ पर ऐसे कदम रख लेते हैं, अपने जीवन को इस तरह से नरक में धकेल देते हैं। दोस्तों फ़िलहाल के लिए यहाँ पर इन सभी 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन 7 को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। दोस्तों आसपास के लोग जब इस पूरे मामले को सुनते हैं कि इस तरह का मामला हमारे इलाके में चल रहा था, तो कोई यकीन ही नहीं कर पाता कि ऐसा मामला भी यहाँ पर हो रहा था। कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जिनको इस सब के बारे में पता होता है, जो ऐसी साइटों को सर्च करते रहते हैं और जो इसी तरह से कामकाज किया करते हैं। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। आप लोग यहाँ पर इस घटनाक्रम पर क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को ऐसे क्राइम से ज़रूर दूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।